बच्चों आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो है सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स। बच्चों आप जानते हैं कि रिसोर्स और डेवलपमेंट का एक गहरा रिश्ता है कि अगर रिसोर्स जो नहीं है तो डेवलपमेंट भी संभव नहीं है, यानी पॉसिबल है ही नहीं है। तो बच्चों ये भी आप जानते हैं कि रिसोर्स को जो है नेचर ने फ्री जो है गिफ्ट के रूप में दिया है। तो बहुत से जो ग्रीडी पर्सन है वो रिसोर्स का जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज के लेक्चर में जो है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, फिर कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम जो है, देखो बच्चों कि प्रॉब्लम ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम रिसोर्स को अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहली जो बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आप देखेंगे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स का ह्रास हो जाएगा, रिसोर्स की कमी हो जाएगी। दूसरा जो है इसका जो प्रॉब्लम होगी, अगर रिसोर्स को हम अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, तो उससे जो सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड, यानी कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में रिसोर्स जो है संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है। द सोसाइटी गेट डिवाइड इनटू टू ग्रुप, और सोसाइटी जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी, रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाएगी। तीसरी जो प्रॉब्लम बच्चों होने वाली है, ठीक है, कि इकोलॉजिकल जो है बच्चों क्राइसिस जो है हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगा बच्चों। ओजोन लेयर डिप्रेशन बच्चों, ठीक है, कि जो है ओजोन जो लेयर होती है सन रेज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो कि बहुत डेंजरस होती है, इसको फिल्टर करती है। अगर इसमें डिप्लेट होगी, खराब होगी, छेद हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारे पास आएगी, अर्थ तक पहुंच जाएगी, और उससे क्या होती है कि स्किन और जो है कैंसर जैसी बीमारी क्रिएट हो सकती है, पैदा कर सकती है। दूसरा लैंड डिग्रेडेशन, बार बार जो है अगर हम जमीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो लैंड हमारी डिग्रेड हो जाएगी। रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है बढ़ेगा बच्चों, अगर हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है रिसोर्स का इस्तेमाल होगा, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, तो वर्ल्ड जो दुनिया जो है वो हीट होगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बच्चों सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे जो है एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ही ना पहुंचे। अगर हम दूसरे शब्दों में हम कहें कि रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को पूरा करे, और साथ ही साथ जो कमिंग जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी फायदा पहुंचाए। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सीधा बच्चों इसका ही मतलब है कि ऐसा जो है डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो, और जो रिसोर्स को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको फायदा पहुंचाए, और साथ ही साथ जो है आने वाली जनरेशन को भी फायदा पहुंचाए। इसका अगर एग्जांपल की बात करें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बच्चों, तो इसका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसके अलावा जो है ग्रीन स्पेसेस है। ये सभी जो है बच्चों ये जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि विंड एनर्जी जो होती है रिन्यूएबल सोर्सेज है, सोलर भी रिन्यूएबल सोर्सेज है। एक कभी जो इससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन जो है इको फ्रेंडली है, इससे जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता। तो ये जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एग्जांपल है। दूसरा बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर जो है सबसे पहले 1992 में जो है एक इंटरनेशनल अर्थ समिट बुलाई गई। ठीक है, और इसका प्लेस था ब्राजील की जो कैपिटल है
रियो डी जेनेरियो यहाँ पे बुलाई गई, ठीक है। और मेन जो फोकस था इसका बच्चों, द मेन फोकस वाज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और इस जो कॉन्फ्रेंस का जो समिट है, सम्मेलन है, इसका जो मेन फोकस था कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए और ग्लोबल लेवल पर जो सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बढ़ावा देना। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एजेंडा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एजेंडा 21 पढ़ेंगे। तो बच्चों एजेंडा 21 क्या है? जो आर्क समिट थी जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, उसका एक डिक्लेरेशन है जिसमें वर्ल्ड लीडर ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जो है इसको जो है इस एजेंडे को स्वीकार किया था, ठीक है। एजेंडा का एम क्या था बच्चों कि देखिए, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कॉम्बैटिंग एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। यानी कि विश्व सहयोग के जरिए जो डिजीज है, पॉवर्टी है, एनवायरनमेंट का डैमेज, उसको रोकथाम करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो को अचीव करना, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि रिसोर्स का अगर हम अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी आपने देखा कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रिसोर्स की कुछ लोगों के हाथ में जो है एक्युमुलेशन हो रहा है, यानी इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे सोसाइटी है रिच और पुअर में डिवाइड हो जा रही है। तो इसको रिसोर्स को जो है प्लानिंग के साथ जो है इस्तेमाल करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। इसी तो रिसोर्स को प्लानिंग के साथ अगर हम यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहलाएगा रिसोर्स प्लानिंग कहलाएगा। तो बच्चों रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है या स्किल है कि रिसोर्स का जो है सही इस्तेमाल करें। तो नीड्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की बच्चों में जरूरत क्यों पड़ी? इसके दो रीजन है कि रिसोर्स जो है लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए इसको जो है हमको जो है सही तरीके से प्लानिंग से यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचे रहें, ठीक है। दूसरा रीजन इसका रिसोर्स प्लानिंग का कि दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि रिसोर्स जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ये मतलब है बच्चों कि रिसोर्स जो है कि इंडिया के अंदर है या कहीं भी विश्व में, इंडिया में अपने देख लीजिए कि हर प्रदेश में रिसोर्स जो है इक्वली नहीं है, समान रूप से नहीं पाए जाते। जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे जो रिसोर्स हैं मिनरल्स और कोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे रिसोर्सेस के यहाँ पे जो है क्या है, डेवलपमेंट जो मूल विकास है उसकी कमी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के जो है रिसोर्सेस के जो है बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे वाटर की कमी है। इसी तरीके से हम कल्चरल जो है हम देखेंगे लद्दाख में कि कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी और डेवलपमेंट की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर रिसोर्स को प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ी बच्चों, तो इसके दो रीजन है कि रिसोर्स लिमिटेड है इंडिया में और दूसरा है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर प्रदेश में रिसोर्स नहीं पाए जाते, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम है, ठीक है। हम बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्स प्लानिंग के जो है 3 स्टेज हैं। तो पहला इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी प्रदेश के देश के विभिन्न रीजन्स में यानी क्षेत्रों में, प्रदेशों में रिसोर्सेज की पहचान करना और उसकी लिस्ट बनाना है। सेकेंड नंबर पर बच्चों देखेंगे कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान इवॉल्व ए प्लानिंग सिस्टम विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसका मतलब है कि स्किल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संसाधनों के विकास के लिए बच्चों योजना तैयार करना है। थर्ड है इसमें मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान।
जो इसका यह मतलब होता है संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय योजनाओं से समन्वय स्थापित करना, यानी कि उसको मैच कराना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना, ठीक है।